बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 2, उसका लेक्चर 10 है। कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर का मतलब है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो सेकंड होगा। फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। देखें y डबल डैश क्या है, सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, और y डैश वो फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय पावर सीरीज मेथड। मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू n वेरी 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y डैश, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम। मैंने कहा था जब भी डेरिवेटिव लें तो एक टर्म क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास y क्या है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस अप टू सॉन। देखें जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक टर्म कम हो जाएगी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, cn क्या है कांस्टेंट। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक टर्म और कम हो जाएगी। देखें जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा c1, ये आ जाएगा 2c2x, ये आ जाएगा 3c3x स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक टर्म और कम हो जाएगी, 2c2 प्लस 6c3x प्लस अप टू सॉन। तो जब बेटा दो टर्म में कम हो जाएगी तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n वेरीज 2 टू इन्फिनिटी, पावर शुरू में n-1 कॉन्स्टेंट एज इट उसकी पावर एक कम। अब आप देखें y डबल डैश, y डैश और y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। देखें y डबल डैश की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस एक्स, y डैश की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी माइनस y, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x की पावर क्या हो जाएगी n। जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक नंबर फिर कम हो जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n वेरी 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n। अगर ये स्केयर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्केयर वैल्यू होती तो ये आ जाना था माइनस में, n इज इक्वल टू -1। जितनी x की पावर होगी बेटा उतना एक नंबर हम कम कर देते हैं। अब आप देखें ये भी x की पावर n है और ये भी हमारे पास x की पावर n। अब हमारा काम है कि हम इसको भी क्या करें, x की पावर n। तो देखें x की पावर इस वक्त हमारे पास है n-2, हम इसको x की पावर n बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे n+2, ताकि यहाँ अगर मैं लिखूँ n+2 ताकि कैंसिल x की पावर n। इसका मतलब है यहाँ हमारे पास n है, वहाँ हम लिखेंगे n+2, +2 -2 क्या आ गया n, n की जगह पे n+2, n की जगह पे पुट करें n+2, n+2 -1 तो क्या आ जाएगा n+1, n की जगह पे पुट करें n+2, n की जगह पे रिप्लेस करेंगे n+2। देखें ये भी x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n। तो आप कॉमन निकाल लें, यहाँ से मैंने x की पावर n समेशन n 0 टू इन्फिनिटी मैंने कॉमन निकाल लिया, n+1 cn x की पावर n। अब हमारे पास क्या है, x की पावर n है, हम दोनों तरफ टर्म को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x की पावर n। तो आप देखें हमारे पास n+2 n+1 cn+2 इज इक्वल टू n+1 cn। इसको उधर डिवाइड कर दें, ये से n+1 से n+1 कैंसिल तो आ गया n+2। तो हम n की वैल्यू कहाँ से पुट करना शुरू करेंगे, 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। पहले आप n की वैल्यू यहाँ 0 रिप्लेस करें, c2 यहाँ लिखें 0 c0, यहाँ लिखें 0 c0/2। आगे नेक्स्ट पुट करें n की वैल्यू 1, 1 + 2 3, यहाँ पुट करें 1, यहाँ 1 + 2 3, तो c1 की नेक्स्ट। अब आप पुट करें n की वैल्यू 2, 2 + 2 4, यहाँ पुट करें c2, यहाँ पुट करें 2, 2 + 2 4। तो देखें c2 की वैल्यू आपके पास क्या है, c0/2। तो देखें मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का फैक्टोरियल, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर और 2 को मैंने लिख दिया 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट n की वैल्यू 3 पुट करें, 3 और 2 5, यहाँ पुट करें 3, 3 और 2 5। तो c3 किसके बराबर है, c1 3 × 5। अब n की वैल्यू आप पुट करें 4, 4 + 2 के आ गया 6, यहाँ पुट करें 4, 4 + 2 6। तो c4 किसके बराबर है, c0 2 की स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। अब आप देखें इस 6 को मैंने लिखा 2 × 3, इसके साथ मिलाएं, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1, तो क्या आ जाएगी 2 की पावर 3। इसको इसके साथ मिलाएं, 3 × 2 फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट मैंने n की वैल्यू 5 पुट की, 5 + 2 7, यहाँ पुट करें 5, 5 + 2 7, c5 की वैल्यू c1 देखें 3 5
साथ मल्टीप्लाई किया गया 7। तो हमने किसको सोल्यूशन बोला था, n वेरी 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, इसमें n की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, c0 c1x c2x स्क्वायर c3x³ प्लस अप टू सोन। देखिए मैंने सीक्वेंस में उस सोल्यूशन को लिख दिया, c0 एज इट c1 एज इट। देखें c1 की वैल्यू सॉरी c2 की वैल्यू क्या है c0/2 और c3 की वैल्यू क्या है c1/3, c4 की वैल्यू क्या है c02² फैक्टोरियल। आगे c5 की वैल्यू क्या है c13.5। आगे c7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 की सॉरी c02 की पावर क्यूब -3 फैक्टोरियल। अब देखें c0 यहाँ से कॉमन निकालें, c1 ये c1 है और ये भी c1, यहाँ से c1 कॉमन निकालें c0 1, c0 कॉमन निकाला x²/2, c0 कॉमन निकाला तो x4 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4, यहाँ से x6 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ से निकालें c1 कॉमन, क्या आ गया x, यहाँ c1 कॉमन x 3/3, यहाँ से c1 कॉमन निकालें x5 3.5 अप टू सोन। ये हमारे पास सोल्यूशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय पावर सीरीज मेथड। इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है एरेस इक्वेशंस y डबल डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखें ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने सपोज कर लिया पावर सीरीज मेथड से n वेरी 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब देखें डबल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में उसकी पावर एक कम और एक टर्म खत्म हो जाएगी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा n वेरी 0 2 से इन्फिनिटी n-1 सी एक्स की पावर n-2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और y की वैल्यू उठाकर किस पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पुट करें y डबल डैश की वैल्यू -x, यहाँ पुट करें y की वैल्यू। अब आप देखें इसको ऐड करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी n+1। अब इसको देखें ये n, इसको मैंने एक टर्म एक्सपेंड कर दी, आप n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 यहाँ पुट करें, यहाँ देखिए पुट करेंगे 2, यहाँ पुट करें 2 - 1 1, यहाँ पुट करें c2, यहाँ पुट करें x की पावर 0 तो 2c2। अब एक टर्म एक्सपेंड कर दी, कहाँ से स्टार्ट होगा अब n वेरी 3 टू इन्फिनिटी n-1 सी एन एक्स की पावर n-2 माइनस। अब आप देखें मैंने बोला था कि इनकी पावर्स आपने सेम करनी है, ये n-2 है और ये n+1 है, तो मेरा काम है कि मैं बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना आसान है। तो n+2 की जगह पे क्या आना चाहिए n-1। देखें n+1 की जगह पे n-2 कैसे आएगा, इसका मतलब मैं n की जगह पे रिप्लेस करूँगा n-3 + 1 तो क्या आ जाएगा n-2। तो मैंने क्या रिप्लेस किया, n की जगह पे n-3, n की जगह पे n-3, n की जगह पे n-3 + 1 पहले है तो क्या आ जाएगा n-2। देखें दोनों की पावर सेम है, तो देखें पहले यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपके पास कांस्टेंट अप टू सोन, यानी x की पावर n-2 सब का मल्टीपल क्या है 0। देखिए कांस्टेंट रो किसके बराबर है 2c2 = 0, c2 की वैल्यू क्या आ गई 0। x की पावर n-2 को कंपेयर करें तो किसके बराबर है 0 के। देखिए n-1 cn माइनस cn-2 = 0, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको उधर क्या करें डिवाइड। अब c की वैल्यू आप देखें कहाँ से पुट करना शुरू करेंगे, n-3 है ना, कहाँ से शुरू करेंगे 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़, तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू आप 3 रिप्लेस करें, 3 यहाँ पुट करें 3 - 3 0, यहाँ पुट करें 3 यहाँ पुट 3 - 1 2, तो क्या आएगा c0/6। अब n की वैल्यू आप 4 पुट करें, 4 यहाँ पुट करें 4 - 3 1, यहाँ पुट करें 4 4 - 1 3, तो c1 क्या आ गया 3.4। अब आप n की वैल्यू 5 पुट करें, 5 - 3 2, 5 5 - 1 4, तो अब आप देखें c2 किसके इक्वल है, c2 हमने पहले निकाला है, ये देखें c2 किसके बराबर था 0 के, तो आप यहाँ c2 की वैल्यू 0 पुट करें तो c5 भी क्या हो जाएगा 0। अब c6 n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 6 पुट करें, 6 - 3 3, 6 - 1 5, तो अब आप देखें c3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी c0 और 6 को मैंने लिख दिया 3 2। अब आप पुट करें 7 यहाँ पुट करें 7 - 3 4, 7 7 - 1 6, और c4 की वैल्यू देखें ये मैंने पुट कर दी 7 6 4 3, c8, तो अब यहाँ 8 पुट करें 8 - 3 5, तो देखें 5 हम क्या पुट निकाला 0, अगेन आंसर क्या हो गया 0। ये हमारे पास सोल्यूशन था, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, पहले 0 पुट करें, फिर n की वैल्यू 1 पुट करें, फिर n की वैल्यू 2, ये सीरीज़ बन जाएगी। अब आप देखें c0 c1 एज इट,
अब C2 की वैल्यू C2 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, C3 की। C2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। C2 क्या होगा 0। x क्यूब C3 की वैल्यू क्या है C0/6। फिर C4 की वैल्यू C1/3.4। फिर आपके पास C5 क्या है 0। C5 x5 क्या हो जाए, टर्म ख़त्म हो जाएगी। आगे 6 C0 6.5.3.2 अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ से देखें, मैं C0 कॉमन लेंगे, यहाँ से C1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया 1 x3/6 x6। इसको मल्टीप्लाई करें, 5 × 6 × 3 × 2 180 प्लस C1 x, यहाँ से x4 3 × 4 12 x5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 504। ये हमारे पास है जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर बाय मेथड्स ऑफ पावर सीरीज।